जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। अभी हमारी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की क्लास चल रही है, जिसमें हमने पिछली क्लास में हॉकी को कवर कर लिया था। हॉकी के बाद अब हम नेक्स्ट हमारा जो स्पोर्ट्स होगा वो फुटबॉल होने वाला है, क्योंकि फुटबॉल से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। आपकी समस्या थी कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, अब अच्छे से विजिबल होगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बट कोई नहीं, आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे ना। तो जितने भी साथी नए हैं ना, चैनल को चुपचाप प्यार से सब्सक्राइब करके और एक बेल दबा दीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा फुटबॉल का आज का। एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमन्य है, यानी कितने टाइम आउट मिलते हैं एक फुटबॉल मैच की एक टीम में? 2 टाइम आउट मिलते हैं, 3 टाइम आउट मिलते हैं, 4 टाइम आउट मिलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? चलो बताओ। यूपी टीजीटी 2021, यूपी पीजीटी 2021 से पूछा हुआ सवाल, क्या होगा सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी प्रकार का कोई टाइम आउट नहीं मिलता है फुटबॉल मैच के दौरान। फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है साथियों, वो 90 मिनट की होती है, ठीक है, जिसमें 45 का मैच होता है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में 10 से 10 मिनट का रेस्ट मिलता है। ओके, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। ओके, पेनल्टी एरिया, अंपायर, ट्रैपिंग या फिर ऑफ साइड। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? पेनल्टी एरिया होता है, ट्रैपिंग होती है, ऑफ साइड भी नियम है, क्या नहीं होते? अंपायर नहीं होते भैया, क्योंकि फुटबॉल में क्या होते हैं? रेफरी होते हैं, अंपायर नहीं होते हैं। अंपायर कहाँ होते हैं बाबू साहब? क्रिकेट में होते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फुटबॉल का प्रथम विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया? ठीक है, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, वो सबसे पहले किस देश में खेला गया था? अमेरिका में, ब्राजील में, चीन में या फिर उरुग्वे? टीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा ताऊ? क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उरुग्वे में खेला गया था, ठीक है। कहाँ खेला गया था? उरुग्वे में खेला गया था। फुटबॉल का जो फर्स्ट वर्ल्ड कप था वो उरुग्वे देश में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है? यानी कि उसमें टाइम आउट की बात कर रहा है साथियों। किसकी बात कर रहा है? टाइम आउट की। तो वो कौन सा स्पोर्ट्स है या गेम है जिसमें टाइम आउट नहीं दिया जाता? अभी क्लियर किया था पीछे। कौन से ऐसे गेम में टाइम आउट नहीं दिया जाता है? बताओ। फुटबॉल में, वेरी गुड। किसमें नहीं दिया जाता? फुटबॉल में। वॉलीबॉल में दिया जाता है। वॉलीबॉल में एक सेट के बीच में एक टाइम आउट दोनों टीम को दिया जाता है ना। हैंडबॉल में भी ऐसे ही होता है, बास्केटबॉल में भी टाइम आउट की सुविधाएं हैं, ठीक है। जब इन गेम्स को पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? मूल कौशल इन स्टेप किक, ठीक है, इन स्टेप किक। फुटबॉल की जो मूल कौशल है वो है इन स्टेप किक, ठीक है। किस खेल से संबंधित है? जाहिर बात है, फुटबॉल पढ़ रहे हो तो भी फुटबॉल का ही देगा, लेकिन वही बात है, एग्जाम के अंदर थोड़ी ना पता होगा, सारे फुटबॉल के थोड़ी ना आएंगे। तो फुटबॉल की एक इन स्टेप किक होती है। इन स्टेप किक में क्या होता है? फुटबॉल में जो आपके पंजे होते हैं पैर के अंदर साइड का भाग लगता है, बॉल जो होगी अंदर कर्व करके जाती है, इन स्टेप होता है। जब आउट स्टेप मारेंगे तो एडी का ये वाला हिस्सा यूज करते हैं, तो बॉल कैसे उल्टा जाती है, ऐसे घूम के जाती, कर्व करके, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी सी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है?
सो फुटबॉल से है, ठीक है। बीसी रॉय ट्रॉफी की बात करें, यूपीटीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है साथियों, ठीक है। बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जूल्स रिमेट कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। कब पूछा गया है, यूके ट्रिपल एस सी LT 2018 में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 65, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोल लाइन तकनीक, ठीक है। जो गोल लाइन टेक्निक होती है, ठीक है, GLT यानी गोल लाइन टेक्निक मुख्य रूप से किस खेल में प्रयोग होती है, तो जाहिर सी बात है जो गोल लाइन टेक्निक होती है वो आपके फुटबॉल में होती है, ठीक है। ये आपका फुटबॉल का ग्राउंड होता है, ठीक है। इस वाली लाइन जो होती है, जो चौड़ाई वाली लाइन होती है, यहाँ पर 2 पोल लगे होते हैं फुटबॉल के, इस जो विड्थ वाली लेन होती है ना साथियों, इसको हम बोलते हैं टच लाइन, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, और जगह पे तो साइड लाइन बोली जाती है, लेकिन फुटबॉल के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, टच लाइन। और गोल पोस्ट से सटी हुई जो लाइन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल लाइन बोलते हैं, ओके। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, ओके। चलिए, सो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फुटबॉल मैच में टाइम कीपर, जो समय देखने वाला व्यक्ति होता है, टाइम कीपर के रूप में कौन कार्य करता है, एक रेफरी करता है या लाइनमैन करता है, सहायक रेफरी करता है या फिर रिकॉर्डर करता है। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा हुआ सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं फुटबॉल में ऐसे सवाल आपसे, ओके। सो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। तो इसमें जो टाइम कीपर का काम करता है ना भैया, वो हमारा रेफरी ही करता है, ठीक है। रेफरी ही टाइम कीपर का काम करता है, ऑप्शन ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 7, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र कितना होता है, ठीक है, गोल एरिया, ओके। गोल एरिया की बात हो रही है ना, कैसे होता है, ऐसा होता है फुटबॉल जी, कि ऐसे होता है मैं भी, मेरा भी दिमाग सटक गया लग रहा है, चलो कोई नहीं। जो गोल एरिया होता है ना, उस गोल एरिया की लंबाई और चौड़ाई पूछी गई आपसे, ठीक है। 6 गज 20 गज, 6 गुणे 20 गज, 6 गुणे 18 गज, 18 गुणे 44 गज और 8 गुणे 20 गज। चलिए बताइए क्या होगा। जो गोल एरिया होता है उसकी मेजरमेंट पूछी गई है यहाँ पर आपकी, किसकी, गोल एरिया की, ओके। गोल एरिया में कौन रहता है, गोल कीपर रहता है, उसके अंदर वो राजा आदमी होता है, वो हाथ से भी उठा सकता है बॉल को, पैर से भी मार सकता है, शरीर का पूरा इस्तेमाल कर सकता है उस गोल एरिया के अंदर, कौन, गोल कीपर। लेकिन उसके बाहर जाएगा तो वो भी एक आम खिलाड़ी हो जाता है, उसको फुटबॉल फिर पैर से ही मारनी पड़ेगी। तो उसी की मेजरमेंट आपसे पूछा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल 6 गुणे 20 गज, ठीक है। 6 इंटू 20 यार्ड, 6 गज आपकी इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई, 6 गुणे 20 गज, सेंटर से लेते हैं ना, चलो इसको ध्यान रखिएगा। 6 गुणे 20 गज इसकी होती है, और अगर हम मीटर की बात करेंगे तो 5.5 गुणे 18.32 मीटर, मीटर में करेंगे तो 5.5 मीटर गुणे 18.32 मीटर, ये आपका क्या होता है साथियों, गोल एरिया की मेजरमेंट होती है, किसकी, गोल एरिया की, ओके। बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला सवाल आपके पास आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 फाउल रूल या 9 दंड अपराध किस खेल से संबंधित है, ऑब्वियसली हॉक फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फुटबॉल के अंदर 9 दंड अपराध होते हैं। 9 क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, दंड को क्या बोलते हैं, पनिशमेंट, चलो कमेंट करके बताना इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। 9 दंड अपराध, क्राइम। सो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया साथियों सवाल आपसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट, ओके, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, पेनल्टी किक स्पॉट, यानी कि जो मैदान के अंदर
ठीक है, ऐसे होता है। मैदान के अंदर जो यहाँ पेनल्टी किक स्पॉट होता है, जहाँ से पेनल्टी ली जाती है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस पूछी है कितनी दूरी पर होता है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, गोल लाइन से पेनल्टी स्पॉट की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 12 गज होगी, 8 गज होगी, 10 गज होगी, 16 गज होगी। चलो भाई बताओ कितने गज होगी, गज ही गज, गज बोले तो यार्ड, कितने, 12 यार्ड, 12 यार्ड्स होती, कितनी, 12 यार्ड्स, ठीक है, 12 गज यानी कि 12 यार्ड्स, ओके, 12 यार्ड्स। मीटर की बात करें अगर हम इसकी, तो मीटर में आपका ये 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, चलो कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पेनल्टी एरिया की बात कर लें हम थोड़ी सी, इसी में अगर अच्छा, ठीक है, पेनल्टी एरिया देखो, एक होता है हमारा पेनल्टी एरिया, ठीक है, और एक पॉइंट होगा आपका डिस्टेंस ऑफ पेनल्टी स्पॉट फ्रॉम गोल पोस्ट हो गया, ठीक है, वो तो हो ही गई, 12 गज होती है। तो पेनल्टी एरिया की जो मेजरमेंट है ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये आपकी होती कितनी, 44 गुणे 18 गज, ओके, 44 गुणे 18 गज। यूपी टीजीटी 2016 में ये भी सवाल पूछा गया आपसे, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आधिकारिक फीफा बॉल की स्वीकार्य परिधि कितनी। जो फीफा की बॉल ऑफिशियली फीफा फुटबॉल होती है उसकी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस आपसे पूछा है। क्या पूछा है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, गोला ही पूछा है। फुटबॉल को अगर पूरा फाड़ के खोल दें तो कितना गोला निकलेगा वो पूछा है आपसे। 26 से 27 इंच होती है, 29 से 30 इंच होती है, 27 से 28 इंच होती है, या फिर 25 से 26 इंच होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर, कितनी होती है, 27 से 28 इंचेस होती है। वही अगर हम इसकी सेंटीमीटर में बात करें तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगी 68 से 70 सेंटीमीटर के बीच में। 68 से 70 सेंटीमीटर आपके फुटबॉल की क्या होती है, परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होता है, गोलाई होती है। और इंच की बात करें तो 27 से 28 इंच के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 71, फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, भर भर के, ठीक है। यहाँ एनवीएस टीजीटी दिखा रहा है बट ये बहुत बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके, ठीक है। तो 28 फीट, 20 फीट, 24 फीट, 22 फीट, चलो बताओ कितनी होती फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है भैया, तो कितनी होती है, 24 फुट, हाँ कितनी होती है, 24 फुट, या हम इसको 7.32 मीटर में लिख सकते हैं, ओके। इस चीज को आपको ध्यान रखना। आपका फुटबॉल का वेट भी आपसे पूछ लेता है साथियों, ठीक है, फुटबॉल का वेट भी आपसे पूछ लेगा। अगर बात करें किसकी, वेट ऑफ फुटबॉल, कितना वेट होता है, 396 है ना, हाँ सही, 396 से 454 ग्राम, ठीक है। आउंस की अगर हम बात करें तो आउंस में ये आपका 14 से 16 आउंस में हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी सवाल आपसे पुटअप हो सकते हैं, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों कि एक आधिकारिक फीफा मैच में खिलाड़ी कितनी बार बदले जा सकते हैं। चलो एक ऑफिशियल फीफा मैच हो रहा है तो उसमें जो खिलाड़ी होंगे, प्लेयर होंगे, वो कितनी बार चेंज किए जा सकते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर से, 3 बार, 5 बार, 2 बार या 4 बार, बताओ कितनी बार, कई बार, 3 बार बदले जा सकते हैं। कितनी बार, 3 बार, समझ में आया। तो कितनी बार बदले जा सकते हैं साथियों, 3 बार बदले जा सकते हैं, ओके। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैदान का केंद्रीय गोला
कितने माप का होता है भैया? आपका फुटबॉल ग्राउंड है, उसके सेंटर में एक सर्किल होता है, तो इसका माप पूछा है आपसे, ठीक है। इसका रेडियस, डायमीटर, रेडियस होगा डायमीटर 9 गज, 8 गज, 10 गज या फिर 12 गज। चलो बताओ ये सर्किल जो होता है कितने गज का होता है भाई साहब? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्या होगा? कितना होगा? 10 गज। ऑप्शन बी, यस 10 गज। 9.15 मीटर में, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे साथियों, तो इसका जो रेडियस होता है कितना होता है? 9.15 मीटर, और गज में कर लें तो कितना? 10 गज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। यूपी पीएससी फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर 2017 में पूछा हुआ सवाल। ठीक है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो भैया काय से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। RSM SSB ग्रेड 3, ठीक है, इन सब में पूछा हुआ सवाल है। मर्डेका कप की अगर हम बात करें ना, तो देखो एक चीज जानो, कुछ क्लब्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक है हमारा FC क्लब, ठीक है, फिर है कौन सा? FC क्लब हो गया, FC। फिर है FC के बाद है डलहौजी क्लब, ठीक है, डलहौजी क्लब, ठीक है, डलहौजी क्लब के बाद मोहन बागान क्लब, ठीक है, मोहन बागान क्लब, ठीक। इसके बाद है आपका स्पोर्टिंग क्लब, भी फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, स्पोर्टिंग क्लब। और एक है आपका ईस्ट बंगाल क्लब। ये इंपॉर्टेंट क्लब्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो FC क्लब है, पहली चीज तो आप ये जानो कि सारे के सारे जितने भी ये क्लब हैं, ये सारे के सारे क्लब कहाँ फॉर्मेट हुए? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता, यानी कि कोलकाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सारे क्लब कहाँ पर है? कलकत्ता में है। बात करें FC क्लब की, तो FC क्लब 1872 में फॉर्म्ड हुआ। कब स्थापित हुआ? 1872 में स्थापित हुआ। ओके, वहीं डलहौजी क्लब की बात करें तो 1880 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। मोहन बागान क्लब की बात करें तो 15 अगस्त 1889 में, ठीक है, कलकत्ता में। ईस्ट बंगाल क्लब की बात करें तो 1 मिनट, कौन सा छूटा जी? ये FC क्लब 1872 में, डलहौजी क्लब 1880 में, मोहन बागान क्लब 15 अगस्त 1889 में, और स्पोर्टिंग क्लब जो है वो आपका ये कब था? 1891 में, और ये आपका 1920 में। ओके, ये इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, ध्यान ले लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ऑफिशिएटिंग की डायगोनल पद्धति किस खेल में इस्तेमाल होती है? तो हमेशा ध्यान रखिए, फुटबॉल में तो होती है, तो आपसे पूछी जा सकती है कि ऑफिशिएटिंग की जो डायगोनल पद्धति होती है, डायगोनल पद्धति मतलब क्या हुआ? बताओ, डायगोनल पद्धति ऑफिशिएटिंग की किसे बोलते हैं? कैसे होती है डायगोनल पद्धति? देखो, डायगोनल क्या होता है, कब होता है? ये, ठीक है, तो ये ऑफिशिएटिंग की डायगोनल पद्धति, यानी कि एक इधर से करेगा, एक इधर से, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है, इसके लिए मैं ज़्यादा क्लियर नहीं हूं इसमें, बट खोदा जाएगा इसके बारे में और अच्छे से, ठीक है। 75 के बाद 76 क्या कह रहा है आपसे? कोपा कप किस खेल से संबंधित है? भैया फुटबॉल से संबंधित है कोपा कप। कोपा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला, फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है बताओ? ऑप्शन आपके सामने है साथियों। यूपी TGT 2001 में पूछा हुआ सवाल है, RPSC स्कूल लेक्चर 2013 में भी पूछा हुआ सवाल है। तो फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 91 से 120 मीटर तक होती है। कितनी? 91 से
120 मीटर तक होती है। नेक्स्ट आगे की बात करेंगे, विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना का संबंध किससे है? यूपीटीजीटी 2001, आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में पूछा हुआ सवाल है। कहां से संबंधित थे मैराडोना? ब्राजील से, अर्जेंटीना से, न्यूजीलैंड से या फिर जापान से? बताइए किस देश से संबंधित खिलाड़ी हैं ये? अर्जेंटीना के खिलाड़ी। कहां के? अर्जेंटीना के। ठीक है, मैराडोना कहां के प्लेयर हैं? अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? चलो बताओ। स्पोर्टिंग क्लब, ईस्ट बंगाल क्लब, डलहौजी क्लब, मोहन बागान क्लब, कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन सी, डलहौजी क्लब। कब हुई थी इसकी स्थापना? अभी बताया था मैंने, 1872। मोहन बागान की कब हुई? 1880। स्पोर्टिंग क्लब की कब हुई? 1891। ईस्ट बंगाल क्लब की कब हुई? 1920 में, है ना। चलिए नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी बिंदु दिखाया जाने वाला कार्ड होता है। चलो वार्निंग, चेतावनी बिंदु बोले तो वार्निंग के लिए कौन सा कार्ड दिखाया जाता है? लाल दिखाया जाता है, पीला दिखाया जाता है, हरा या फिर सफेद? इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, फुटबॉल के अंदर केवल 2 ही प्रकार के कार्ड यूज होते हैं रेफरी के पास। कौन कौन से कार्ड होते हैं रेफरी के पास? एक येलो होता है और दूसरा रेड होता है। तो चेतावनी के लिए कौन सा कार्ड देते हैं? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, येलो के लिए। अगर यही कार्ड आपको 2 बार मिल जाए, कितनी बार? 2 बार मिल जाए तो रेफरी आपको थोड़े समय के लिए मैच से क्या कर देगा? बाहर कर सकता है। ठीक है, लेकिन रेड कार्ड अगर मिल गया तो आप टूर्नामेंट से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाँ, तो रेड कार्ड अगर दे दिया तो क्या हो जाएगा? टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है। नेहरू कप किससे जुड़ा हुआ है? ये भी आपके फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेहरू कप की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी कब हुई? पहला जो आयोजन हुआ था 1982 में हुआ। कब हुआ था नेहरू कप? 1982। और मेरे ख्याल से 2006 के आसपास ना इसको बंद कर दिया गया, इस कप को। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखें, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। यूजीसी नेट पेपर 3 दिसंबर 2012। सॉकर एक गेम है, सॉकर एक गेम भी है और स्पोर्ट भी है। सॉकर एक स्पोर्ट है, सॉकर एक प्ले। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉकर एक गेम और स्पोर्ट्स दोनों है। फुटबॉल खेल में मैच मेकर होता है कौन? मिड फील्ड प्लेयर, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर, गोलकीपर। मतलब एकदम मैच मेकर जो पूरी टीम को खिलाने का काम करता है। जैसा हॉकी के अंदर एक सेंटर हाफ होता है जो पूरी टीम चलाता है, वैसे ही फुटबॉल खेल में कौन होता है? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिडफील्ड का जो प्लेयर होता है वो मैच मेकर होता है। अगला क्वेश्चन, चकोला गोल्ड कप ट्रॉफी किसका संबंध किससे भैया? तो ये भी आपके फुटबॉल से ही संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? टीजीटी 2023, 3 और 9 दोनों में पूछा है। डूरंड कप, रोवर्स कप, मर्डेका कप या डीसीएम कप? चलो बताओ 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल सबसे पुरानी जो फुटबॉल प्रतियोगिता है वो कौन सी है? डूरंड कप है। अगले क्वेश्चन पे चलें, 1991 में मर्डेका कप जीतने वाला दल कौन था? वो कौन सा दल था जो 1991 में मर्डेका कप जीता जिसने? चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही जवाब? बिल्कुल एडमिरा वॉकर, ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है बॉम्बेली स्टेडियम लंदन से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? यूपीटीजीटी 2023। ये फुटबॉल से रिलेटेड है। जो बैम्बली स्टेडियम है ये किसका स्टेडियम है? फुटबॉल का स्टेडियम है और ये कहाँ पर है? लंदन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है? चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रांस ने, जर्मनी ने, ब्राजील ने या फिर अर्जेंटीना ने? कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जीता है? तो क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्राजील। अगर चेंज हो गया हो तो मेरे को बताइएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है, सुब्रत कप किस खेल से संबंधित है? यूपीटीजीटी 2004 में, आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में पूछा हुआ सवाल है। तो किससे है भैया? फुटबॉल से। एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, आप जो सुब्रत कप की अगर बात हो रही तो 1960 में हुआ। कब शुरू हुआ ये सुब्रत कप? 1960 में। और इसकी अगर हम बात करें ना तो इसका जो नाम सुब्रत कप है ना, वो आपका एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी के नाम पर रखा गया।
ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये सुब्रत कप किया गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं, कैसा होता है गोल पोस्ट का? हरा, सफेद, लाल, हल्का नीला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है? यानी जो डायरेक्ट किक होती है वो कब नहीं देते हैं? अनजाने में बॉल हाथ से छू गई, या विरोधी को धक्का दे दिए, या विरोधी को मार दिया आपने तब, या विरोधी के ऊपर कूदने पर कब नहीं दी जाती, पूछा है, ध्यान रखिएगा, कब नहीं दी जाती है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा? जब अनजाने में बॉल हाथ से छू जाए तो आपको डायरेक्ट किक ना दे करके कौन सी किक दे दी जाती भैया? इनडायरेक्ट किक दे दी जाती है। ठीक है, इनडायरेक्ट किक देते हैं, किक किक। क्यों भाई? 93 किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया था? शिन गार्ड मतलब ये आपकी जो पैर होते हैं, ठीक है, ये हमारी शिन बोन होती है यहाँ पर, इसी के ऊपर जो गार्ड लगाते हैं। अब देखो एक चीज, शिन गार्ड का प्रयोग 2 खेलों में होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही दिया तो फुटबॉल ही, अगर हॉकी भी दिया होता ओके तो आप हॉकी फुटबॉल दोनों के साथ जाते। ठीक है, यहाँ पर एक गार्ड लगा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, फुटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है बताओ? अभी बताया था कितनी होती है? 90 मिनट होती है, 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होते हैं बताओ? 5 गज, 10 गज, 15 गज, क्या कितनी भी दूरी पर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, किसी भी दूरी पर। एक चीज ध्यान रखना, जब आप थ्रो इन करते हो फुटबॉल को और डायरेक्ट थ्रो इन करके गोल पोस्ट में मार दिए तो गोल नहीं माना जाता है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। और थ्रो इन करते वक्त आपका पैर हवा में नहीं होना चाहिए, पंजे या कोई ना कोई बॉडी का पार्ट टच रहना चाहिए पंजे या एड़ी में से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित? तो बिल्कुल भैया फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, लेफ्ट स्ट्राइकर, राइट स्ट्राइकर, वो जो बॉल लेके साए से भागते हैं गोली की तरह और आगे जाके धड़ाम से गोल मार देते हैं, वही स्ट्राइकर कहलाते हैं। ठीक है, अगला, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो भैया फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन का यूपीटीजीटी 2009 में पूछा हुआ सवाल है आपका। ओके, अगला क्वेश्चन चले, निम्न में कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? अभी बताया था, चलो बताओ। शेफील्ड, क्लाइव या डलहौजी या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? 98 शेफील्ड क्लब। ठीक है, शेफील्ड क्लब जो है वो फुटबॉल का सबसे पुराना क्या है? फुटबॉल क्लब है। 24 अक्टूबर 1857 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1857 में इसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई। ठीक है, अगले की हम बात करेंगे, आ रहे 5 मिनट में, अगले की हम बात करेंगे, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? कॉर्नर किक के द्वारा, पेनल्टी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या गोल किक के द्वारा? चलो बताओ। जब निर्णय नहीं निकलेगा तो किसके द्वारा? पेनल्टी किक के द्वारा। ठीक है, अगला, फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कॉर्नर किक के समय विपक्षी किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते हैं, फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है, या थ्रो इन से सीधे गोल किया जा सकता है, किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जब फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है तब फुटबॉल के बारे में यही इसका कथन सत्य, बाकी ये क्या है? ये तीनों रॉन्ग हैं इसके कथन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो 7 क्वेश्चन और बचे, निपटा देते हैं फटाफट से, 7-8 क्वेश्चन। फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद खेल में होता है? प्लेइंग में कब होता है गेंद? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी दिशा में कम से कम 5 कदम मारने पर, गेंद अपने परिधि भर दूर से आगे जाने पर, मैदान के बीच बने वृत्त के बाहर जाने पर, खेल मैदान के केंद्र स्थान के किक करने पर। बताओ कब होगा? जब गेंद अपने परिधि भर से आगे चली जाए तो प्लेइंग, यानी बॉल है, बॉल अपनी परिधि से, जो उसकी परिधि है वहां से घूम करके थोड़ा सा भी आगे गई तो मैच क्या हो जाएगा? प्ले इन में आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा, फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें कौन सी गतिविधि या मूवमेंट को प्रदर्शित किया जाता है? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडक्शन, अबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, घूर्णन, रोटेशन, या बताओ। चलो, हेड पास जब करते तो कैसे करते हैं? ये अभी बताया था, गर्दन ऊपर जा रही, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन हो रहा है ना,
कौन सी मूवमेंट जाएगी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जिसने भी मेरी बायोमैकेनिक्स की क्लास पढ़ी उस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल संबंधित भैया, फुटबॉल से संबंधित बाय। ठीक है, पीजीटी 2011। डूरंड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप भी आपकी फुटबॉल से है। ठीक है, फुटबॉल का वजन कितना होता है, अभी बताया था कितना होता है, इसमें तो सब में अलग अलग दे रखा है वैसे। 396 से 454 ग्राम होता है फुटबॉल का वजन। आप ये ध्यान रखना, इसके आसपास कौन सा है, अब इसके आसपास ये देख लेते हैं, 5 बी नहीं यार 4 से 10 से 450 दिया, बट आप इसको ध्यान रखना 396 से लेके 454 ग्राम तक होता है। ठीक है, अगले पे जाएं। 2014 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जेम्स रेडिस, रोनाल्डो, डियागो फोर्लैन या फिर लियोन मेसी। चलो 106 क्या होगा सही जवाब, जेम्स रेडिस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में खेलते समय कोई भी टाइम आउट नहीं दिया जाता, तो अभी बताया था किसमें नहीं दिया जाता, फुटबॉल में नहीं दिया जाता, इसमें कोई भी टाइम आउट नहीं होता। आज का आखिरी सवाल, फुटबॉल में सॉकर के खेल में पेनल्टी किक लेने का स्थान गोल लाइन से कितनी यार्ड की दूरी पर होता है, बता दिया था अभी, कितना होता है 12 गज पे या 9.15 मीटर की दूरी पर होता है जो आपका पेनल्टी स्पॉट होता है ना। ठीक है, जो पेनल्टी स्पॉट होता है ये। ओके, ठीक है, सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थ्योरी क्लास भी आपकी 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगी, पीपीटीज आपकी रेडी हो रही हैं। तब तक आप एमसीक्यूज पे इन पे फोकस करते रहिए और पुरानी क्लास से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।